एक दिन महिला अध्यापिका ने अपने एक होनहार छात्र का घर देखने का सोचा। वह चुपके चुपके उसका पीछा करती हुई उसके घर पहुंची। दरवाजा खोलते ही वह चौंक गई। घर में न तो माता पिता थे न कोई और, बस दीवार पर टंगी उनकी तस्वीरें और चारों ओर चिपकी अनगिनत पुरस्कार पत्रिकाएं। तभी उसे याद आया, ये वही छात्र है जो हर परीक्षा में शीर्ष 3 में आता है, लेकिन फीस के समय मुश्किल से 200 रुपए ला पाता है। अध्यापिका की आंखों में आंसू आ गए। तभी बाहर से आहट आई तो उसने जल्दी से आंसू पोंछे और बाहर निकल आई। दरवाजे पर छात्र लकड़ियां उठाकर आ रहा था। उसे देखकर अध्यापिका का दिल भर आया। तभी लड़के की बुआ वहां आ गई और बिना कुछ सुने उस पर चिल्लाने लगी कि वह लकड़ी लेने में 20 मिनट लगा आया और कामचोर है। जब अध्यापिका ने डांटने की कोशिश की तो बुआ ने कह दिया कि लड़के को अब स्कूल नहीं जाने देगी। लड़के ने विरोध किया, मैं जरूर पढ़ाई करूंगा। बुआ ने हाथ उठाकर मारना चाहा पर अध्यापिका ने रोक लिया। वह उसे साथ ले जाने लगी, लेकिन बुआ ने शोर मचाकर गांव वालों को बुला लिया। उसने कहा कि अगर लड़का आज अध्यापिका के साथ गया तो उसके पिता का छोड़ा हुआ पुश्तैनी घर वह अपने नाम कर लेगी। गांव के मुखिया ने साफ कहा कि घर का हक तभी मिलेगा जब वह लड़के को 18 साल तक पालेगी। बुआ ने कहा कि उसने कभी स्कूल भेजने का वादा नहीं किया। गांव वाले सहमत थे कि होनहार लड़के को पढ़ना चाहिए। बुआ ने साफ इनकार कर दिया, जो भी पढ़ाना चाहे खुद खर्चा करे। गांव वालों ने लड़के को भरोसा दिया कि वह उनके यहाँ खाना खा सकता है। फीस के लिए लड़का खुद कोशिश करने लगा। पढ़ाई के बाद वह बोतलें बटोरता, बुजुर्गों की मदद करता। एक दयालु बुजुर्ग उसे कबाड़ी की दुकान पर साथ ले जाते। धीरे धीरे उसने 325 रुपए जोड़ लिए और अध्यापिका को देने आया। लेकिन अध्यापिका ने बताया कि उसका नाम सरकारी फीस माफी योजना में आ गया है और उसकी पूरी फीस माफ हो गई है। उसने पैसों को जेब खर्च के लिए रख लेने को कहा। उसने समझाया कि अगर वह जिले के टॉप स्कूल काउंटी फर्स्ट मिडिल स्कूल में पढ़ेगा तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। कुछ महीने बाद लड़का टॉप स्कूल में दाखिला पाकर अध्यापिका को बताने आया, लेकिन उसने झूठ कहा कि वह पास के साधारण स्कूल में ही आया है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अध्यापिका और उसके पति में झगड़ा हो। असल में उसने देखा था कि अध्यापिका का पति घर के खर्च और सास की बीमारी के कारण उसकी पढ़ाई के खर्च से नाराज था। अध्यापिका ने सच्चाई जान ली और उसे आश्वस्त किया कि वह मदद करेगी। छुट्टियों में लड़का एक बुजुर्ग के साथ कचरा बटोर कर थोड़ा पैसा जुटाता रहा। कुछ समय बाद अध्यापिका ने खुशखबरी दी कि एक अनजान दानदाता उसकी 6 साल की फीस देने को तैयार है और उसे 5000 रुपए भी भेजे हैं। लड़के ने दानदाता का नाम जानना चाहा, पर अध्यापिका ने कहा कि उसने गोपनीय रखने की शर्त रखी है। दानदाता ने संदेश दिया कि अगर वह देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय सिंघुआ में प्रवेश लेता है तो वही सबसे बड़ा आभार होगा। लड़के ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह सिंघुआ में दाखिला लेगा। अगले 6 वर्षों तक वह टॉप में रहा। गर्मियों में कबाड़ बटोरता और हर साल 5000 रुपए की मदद पाता रहा। कई बार उसने दानदाता को खोजने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा, जब तक कि एक दिन संयोग से उसने जाना कि यह मदद उसी व्यक्ति की थी जिसे वह हमेशा से जानता था, लेकिन जिसने अपने अहंकार और सिद्धांत के कारण कभी सामने आकर श्रेय नहीं लिया। लड़के का सपना अब केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि उस भरोसे और मदद का बदला चुकाना भी था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी।